बने। आइए, अब भारत की सीमाओं पर कोई छुप नहीं पाएगा, दुश्मन पर होगी पैनी नजर। भारतीय सेना की ताकत में जुड़ने जा रहा है एक ऐसा ड्रोन जो बिना रनवे, बिना रुके 12 घंटे तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। हम बात कर रहे हैं वी बैट ड्रोन की, जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा में गेम चेंजर साबित होने वाला है। खास बात है कि इस ड्रोन का निर्माण भारत में ही होगा, यानी मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडियन आर्मी। दुश्मन चाहे जितनी चालें चले, अब भारत की निगाह हर पल, हर दिशा में चौकन्नी रहेगी। आधुनिक युद्ध के लिहाज से सबसे खतरनाक फीचर भी है इसमें। आइए जरा समझते हैं वी बैट की ताकत को, यानी कि रनवे की टेंशन खत्म और अब भारतीय सेना को मिलेगा वी बैट ड्रोन। अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई के साथ डील बिना पायलट करेगा और बिना पायलट के ये जंग करता हुआ नजर आएगा। 12 घंटे तक दुश्मन पर होगी पैनी नजर। 12 घंटे से ज्यादा की अगर हम बात करें तो इसकी एंड्योरेंस क्षमता है। हैप्पी फ्यूल इंजन के साथ इसका निर्माण किया गया है, हैवी फ्यूल इंजन के साथ, और हिमालय से समुद्र तक ये आईएसआर की क्षमता, यहां पर अगर इसकी बात करें तो खुफिया, निगरानी, टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो 12 घंटे से ज्यादा इसकी एंड्योरेंस क्षमता है, ये इसकी ताकत है जिसको अब समझने का प्रयास करते हैं। हैवी फ्यूल इंजन के साथ इसका निर्माण किया गया है, जो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है, और हिमालय से लेकर समुद्र तक ये अपनी पैनी नजर गड़ाए रखेगा। साथ ही साथ खुफिया निगरानी की बात करें, टोही मिशनों की बात करें, खास तौर पर जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है, जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसको क्रैक करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और आत्मनिर्भर मिशन में यहाँ पर शील्ड एआई का साथ हुआ है, यानी कि भारत और अमेरिका का जो ये ज्वाइंट वेंचर है वो अब ये आगे बढ़ता है और भारत में ही इसका पूरा प्रोडक्शन हब यहाँ पर बनने जा रहा है और समझौते के तहत भारत में ही इसका निर्माण होगा, यानी कि पूरी तरह से खालिस मेक इन इंडिया। अगर हम बात करें इसकी स्पेशलिटी की, यानी कि इसकी खासियत की, तो ड्रोन की क्या कुछ खासियत है, आइए नजर डालते हैं। यहाँ पर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा, रनवे की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जहां पर रनवे नहीं है, यहाँ पे एलओसी एलएसी के पास, वहां पर भी ये लैंड कर पाएगा। ड्रोन में हाइव माइंड ऑटोनोमी सॉफ्टवेयर लगाया गया है और ये सॉफ्टवेयर से रियल टाइम में स्थिति समझने में इसको मदद मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि एक बार में 12 घंटे से अधिक समय तक ये उड़ान भर सकता है, यानी कि जो इसकी लाइफ है वो 12 घंटे से ज्यादा की है। पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में बेहद ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि कहीं से भी काम कर सकता है, रनवे की जरूरत नहीं है। दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में और जो टोही मिशन यहाँ पर भारतीय सेना करती है उसमें भी ये आसानी से काम कर पाएगा, उसके लिए भी ये सक्षम है। आधुनिक युद्ध के लिहाज से ये बेहद जरूरी है। आज के युद्ध में जब हम बात करते हैं मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, ऐसे में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है और वी बैट ड्रोन भारतीय सेना के लिए इसी तरह का एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। और जब बात होती है मेड इन इंडिया की, तो कैसे आज हम ना सिर्फ मेड इन इंडिया बट मेड फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में हम जो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसी की एक शानदार मिसाल पेश करता है ये ड्रोन। तो आज जब हम ज्यादा इंपोर्ट्स पे नहीं एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। विशाल बैरिस्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ आइए जुड़ते हैं विशाल का। विशाल, जब बात होती है जंग की, तो ऐसे में डेटा, जानकारी इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए वही धार देने वाला बनने जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जाए आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं जंग की, आपने बात की, तो डेटा इज द न्यू वेपन, डेटा इज द न्यू डिफेंस। और हमने देखा किस तरह से रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई उसमें किस तरह से ये वी बैट ड्रोन्स बहुत कारगर साबित हुए। इसलिए इंडियन आर्मी ने इनका 2 फेजेस के अंदर प्रोक्योरमेंट किया है। पहला फेज तो इमीडिएटली रेडीमेड ड्रोन्स आएंगे, ये होते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, और वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, और बैट जैसे कि हम सब जानते हैं जो चमगादड़ होता है वो किस तरह से फ्लाई करता है। ये 10 बाय 10 के स्पेस के अंदर कहीं से भी इसको उड़ाया जा सकता है। और इसकी जो पहली तैनाती होगी वो होगी जो हिमालयन रीजन है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल का जो इलाका है वहां पर इसको तैनात किया जाएगा। और सेकंड फेज के अंदर इसको इंडिया में ही बनाया जा रहा है। शील्ड एआई कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, उसने इंडिया के जेएसडब्ल्यू के साथ करार किया है और इस साल के अंत तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा हैदराबाद के अंदर। और उम्मीद की जा रही है कि सालाना 300 ड्रोन्स वहां से बनकर निकलेंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और बहुत बड़ा डिफेंस भी होगा इंडियन आर्मी के लिए। आपने बात की कोस्टल रीजन में भी उसको तैनात किया जाएगा, लेकिन साथ-साथ जो हिमालयन रेंज है, खासतौर से जो हमारा एलएसी का इलाका है, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, वहां पर इसकी तैनातगी बहुत जरूरी है। जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, फिलहाल इस जानकारियों के साथ जुड़ने के लिए। तो दुश्मनों की घुसपैठियों की अब खार नहीं, जी हाँ, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि इस तरह का ड्रोन अब हमारे बीच आने वाला है और ये पूरी तरह से शुद्ध मेड इन इंडिया है और बहुत जल्द मेड फॉर द वर्ल्ड भी होने वाला है। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।